आज के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा जो यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करता हो। चाय वाले से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक हर जगह क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट की जाती है। यूपीआई ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बनाया है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी है। वो है यूपीआई स्कैम। हर दिन हजारों लोग इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं। लोगों के बैंक अकाउंट से कुछ ही मिनटों में हजारों और लाखों रुपए गायब हो जाते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि स्कैमर्स हैकिंग नहीं करते, बल्कि लोगों को बातों में फंसाकर उनसे खुद ही पैसा ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूपीआई स्कैम क्या होता है, स्कैमर्स किन किन तरीकों से लोगों को चूना लगाते हैं और आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2023 से 24 में 13 लाख से ज्यादा लोग यूपीआई फ्रॉड का शिकार हुए और स्कैमर्स 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लेकर फरार हो गए। वहीं 2024 से 25 में यूपीआई फ्रॉड के 12 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें लोगों को करीब 981 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब 2026 चल रहा है, यूपीआई का इस्तेमाल अब और बढ़ गया है। इसके साथ ही यूपीआई फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन स्कैमर्स नए नए तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है, यूपीआई स्कैम में स्कैमर्स लोगों को किसी न किसी बहाने से फंसाते हैं और उनसे ही उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ ठगी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे और समझदार लोग भी स्कैम का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में स्कैमर्स 4 तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यूपीआई रिक्वेस्ट स्कैम। यूपीआई रिक्वेस्ट स्कैम में स्कैमर्स पैसे भेजने का झांसा देकर या गलती से पैसे ट्रांसफर होने का नाटक करके आपके यूपीआई ऐप पर एक मनी रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे ही आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पिन डालते हैं, वैसे ही आपके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। दूसरा, क्यूआर कोड स्कैम। एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसमें जालसाज नकली क्यूआर कोड के जरिए आपके बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं और आपके फोन को हैक करके निजी जानकारी भी चुरा लेते हैं। तीसरा, फेक ट्रांसफर स्कैम। ये स्कैम करने का काफ़ी चालाक तरीका है। आपके फ़ोन में पैसे क्रेडिट होने का मैसेज आता, कुछ मिनट बाद एक शख्स का फ़ोन आता है। वो घबराई हुई आवाज़ में कहता है, मुझसे गलती से आपके अकाउंट में पैसे चले, तुरंत वापस कर दीजिए। इसके बाद लोग इंसानियत के नाते बिना जांच पड़ताल किए पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। चौथा, कैशबैक रिवॉर्ड स्कैम। कई बार स्कैमर्स मैसेज भेजते हैं कि आपने इनाम जीता है या आपको बड़ा कैशबैक मिलने वाला है। लालच में आकर लोग लिंक खोलते हैं और अपनी जानकारी शेयर कर देते हैं, जिससे वो स्कैमर के जाल में फंस जाते हैं और अपने पैसे गंवा बैठते हैं। अब सवाल उठता है कि यूपीआई स्कैम से कैसे बचा जाए। आपको बता दूं कि कुछ आसान तरीके हैं जिन्हें फॉलो करने से आप अपने आप को इस स्कैम से बचा सकते हैं। पहला, यूपीआई पिन। याद रखो, यूपीआई पिन सिर्फ आपके लिए। कोई भी बैंक, यूपीआई ऐप या सरकारी एजेंसी आपसे पिन डालने को नहीं कहती है। अगर कोई पिन मांग रहा है तो वो स्कैमर है। दूसरा, पेमेंट रिक्वेस्ट। कई लोग बिना देखे पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी यूपीआई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले उसका नाम और उसमें लिखी रकम को जरूर चेक करो। तीसरा, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्कैन करने से आमतौर पर पैसे भेजे जाते हैं। किसी अनजान शख्स की तरफ से भेजे गए क्यूआर कोड को कभी भी स्कैन ना करो। केवल उन्हीं कोड को स्कैन करो जिनके बारे में आपको पता हो। चौथा, ओटीपी और बैंक डिटेल्स। ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी, बैंक अकाउंट नंबर और यूपीआई पिन जैसी जानकारी किसी के साथ भूलकर भी शेयर ना करो। पांचवा, अननोन लिंक। कोई आपसे कहता है आपने कैशबैक, रिवार्ड या प्राइस जीता है और क्लेम करवाने के लिए लिंक भेजता है, तो उस लिंक को भूलकर भी ओपन ना करो। वो लिंक फेक हो सकता है, यानी कि स्कैमर की ओर से भेजा गया हो। छठा, ट्रांजैक्शन। अपनी ट्रांजैक्शन को समय समय पर देखते रहो। अगर किसी ट्रांजैक्शन पर शक हो तो तुरंत एक्शन लो। यूपीआई काम की सर्विस है, लेकिन इसका सुरक्षित इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी से आप खुद को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करो और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। ऐसी ही और भी स्कैम और सेफ्टी टिप्स के बारे में जानने के लिए आप
टेक्लूसिव को अभी सब्सक्राइब करो।